केक के खाली डब्बों को रीयूज़ करके ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जिनको देखकर आप हो जाएंगे हैरान। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर हो जाएंगे मजबूर। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। बहुत सी ऐसी टिप्स इस वीडियो में शामिल हैं जो विंटर सीजन के हवाले से हमारी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो जी कि आप भी कंघी के बाल इधर उधर फेंक देते हैं, इनको फेंकने के मतलब बहुत सी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगी जिसको देखकर आप ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनको यूटिलाइज करके आप भी अपनी लाइफ में चेंजिंग ला सकते हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स और लाइफ हैक्स इस वीडियो में शामिल किए गए हैं जो कि मनी सेविंग में टाइम सेविंग है और आपकी लाइफ को नहायत ही आसान बनाने वाले हैं। अगर आप इन इंतहाई छोटी मोटी टिप्स ट्रिक्स और हैक्स को यूटिलाइज कर लेते हैं तो यकीनन आप अपने बहुत सारे पैसे की बचत कर पाएंगे। आपको मेरी जो टिप भी पसंद आ जाती है इसको अपने फैमिली फ्रेंड में अपने शेयर लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी करना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप इस तरह की जर्सी के रिलेटेड है कि जिसका गला जो है ना वो बड़ा होता है और ये नेक को भी इर्द गिर्द से घेर लेता है, तो बच्चे फिर इसको पहनते नहीं हैं। तो ना ये हाई नेक होती है, ना इसका राउंड शेप में गला होता है और काफ़ी ऊपर तक जाता है। तो आपने करना क्या कि इसको इस तरीके से ना कॉलर इसका बना देना है, छोटा कर लेना है। तो बच्चे भी बड़े शौक से पहनेंगे और उनको ये तंग भी नहीं करेगा, क्योंकि जब ये फुल होता है ना तो फिर गले को तंग करता है और बच्चे फिर इसको पहनते नहीं हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से ना कि जंजीर सी बना लेनी है जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, और इसको आपने फिर नीचे वाला धागा खींच लेना है। तो इससे क्या होगा कि ऊपर बिल्कुल भी कोई टांका नज़र नहीं आएगा, नीचे वाली साइड पे टांके आपको नज़र आएंगे। आप जौन सा मर्जी धागा यूज़ कीजिए, ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं नज़र आएगा। ये देखें आप, ये मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त है ये तरीका गले को छोटा करने के लिए, चाहे वो जर्सी का हो चाहे हाई नेक का हो। इसी तरीके से आपने इसको कॉलर टाइप बना लेना है और बच्चे भी इसको फिर शौक से पहनेंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल सेट बैठ चुका है और बिल्कुल ये निकलने वाला अब नहीं है। दूसरी साइड से भी मैंने इसको इसी तरीके से सिलाई कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं, इसको हमने अरेंज कैसे करना है। एक ज़बरदस्त इसकी हमने इस तरीके से तय लगा लेनी है। नीचे वाले पार्ट को जो है नीचे वाली साइड उसको थोड़ा सा आपने फोल्ड करना है, फिर इसको सीधा करके आपने कुछ इस तरीके से बाजुओं को भी फोल्ड कर लेना है ऐसे, और फिर आपने ऊपर वाली नेक वाली साइड को उठाकर फिर नीचे की तरफ ले आना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इतनी बड़ी चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी जर्सी हो, शर्ट हो, उसकी बड़े आराम से ज़बरदस्त एक ऐसी तय लग जाती है कि वो बिल्कुल भी मेस क्रिएट नहीं करेगी, जो बिल्कुल थोड़ी सी जगह लेगी, थोड़ी सी स्पेस लेगी और आपकी अलमारी में कोई मेस क्रिएट नहीं करेगी और ना ही इसकी तय खुलेगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से जैसी मर्ज़ी हम इसको उलट पुलट कर फेंकें तो ये नहीं खुलेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ही यूज़फुल है, ज़बरदस्त है। तो हम कंघी करते हैं, इसके बालों को हमने इधर उधर ना फेंक देते हैं, या तो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन इनको नहीं फेंकना चाहिए और ना ही इनको इधर उधर फेंकना चाहिए। आपने करना क्या है कि शायद आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ना औरत को बालों की वजह से होता है, क्योंकि इस पे जादू बहुत जल्दी चलता है। जादू बालों से ही होता है, या जो नेल्स हम काट कर फेंक देते हैं जो उनकी वजह से होता है। तो आपने को एक ज़बरदस्त आइडिया आज देने लगी हूँ। तो आपने इनको फेंकने की बजाय, आजकल तो वो खैर बाहर वो कबाड़िए जो होते हैं 3 डब्बे वाले, वो इस तरह के बाहर आप हॉकर जो होते हैं ना वो बाल ख़रीदते हैं। तो मैं सुनकर हैरान रह जाती हूँ कि कौन से लोग हैं जो बालों को बेचते हैं। तो आपने करना क्या कि टिश्यू पेपर ले लें। जब भी आप कंघी करें अपने ना ड्रेसिंग टेबल के साथ ही एक कोई पॉकेट सी उधर बना लें, या कोई भी आप ऑर्गेनाइज़र बना के उधर हैंग कर लें। तो उसके अंदर आपने इस तरीके से ना बनाकर बालों को डालते जाना, और फिर इस तरीके से ना आपने एक टिश्यू में एक पोटली सी बना लेनी है। बनाकर आप इसको घर में कोई भी होल है ना दीवार में, आपने इसको वहाँ पे भी, जहाँ पे भी आपको मिले वहाँ पे इसको रख देना है। आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, जहाँ ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे मर्दों की नज़र ना पड़े। ये देखें, खासकर को जो घर के बाहर के मर्द होते हैं ना उनकी नज़र बिल्कुल भी ना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। या फिर आप जहाँ चूहे के जो होल होते हैं ना वहाँ पे रख दें, तो उससे चूहे भी भाग जाएंगे और बाल भी महफूज रहेंगे।
तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी सर्दियों के हवाले से है कि आपने करना क्या है। तो उसको आपने आगे से जितना मुझे चाहिए था उसको मैंने छील लिया और इसको आपने ना इस तरीके से ना थोड़ा सा ग्रेट कर लेना है। तो इसका आपने ना पल्प सा बना लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको ना ग्रेट किया है। तो बिल्कुल बारीक सा जैसे पीसा हुआ है ना हमने, इस तरीके से ये बन जाता है। या फिर आप कुंडी डंडा में इसको अच्छे से पीस लिए, बारीक बारीक काट कर पीस लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप पीस लेंगे, ये देखें कुछ इस तरह का हमें ये चाहिए। और जितना ये हमने अदरक लिया है ना, उतना ही हमने इसमें शहद डाल देना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। घर में बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो जिनको भी खांसी लगी हुई है ना, तो उसको ये आपने लाज़मी रात के वक्त दे देना है। ये 3 दिन के अंदर अंदर मैं गारंटी देती हूँ। ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है, मैं खुद इसको यूज़ करती रही हूँ और करती भी हूँ। तो 3 दिन के अंदर अंदर इससे जितनी मर्ज़ी पुरानी खांसी हो वो ख़त्म हो जाएगी। और जो ख़ासकर बुज़ुर्ग हैं उनको लाज़मी दीजिए, उनकी रात बड़ी सुकून से गुजरेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की मिर्च के रिलेटेड है। तो इसको जब हम इसका तीखापन ख़त्म करना हो तो इस तरीके से हमने ना इसको हाथों में मसल लेना है। इसके सारे के सारे बीज जो है ना वो निकल जाएंगे, एक भी बीज इसके अंदर नहीं रहेगा। अब ये पहले भी मैं टिप आपको दे चुकी हूँ। बाज़ बच्चे जो है ना वो तीखी जो मिर्च होती है ना वो नहीं खाते, या बाज़ दफ़ा किसी को मैदे की भी बीमारी होती है तो वो भी ज़्यादा मिर्च तीखी नहीं खाते। तो इस तरीके से जो इनका तीखापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब एक और टिप देने लगी हूँ। तो आपने करना क्या कि इसके 7 बीज आपने ले लेने हैं। और बच्चे जो अक्सर कहते हैं ना कि हमारे पेट में दर्द होता है, तो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये 7 बीज ना खाने से पहले पानी के साथ खा लेने हैं। और बच्चे तो ज़ाहिर है नहीं खाएंगे, तो आपने करना क्या है, एक गिलास कप में ना थोड़ा सा पानी ले लेना है, इसके अंदर वो बीज डाल देने हैं और थोड़ा सा इसमें आपने शहद मिक्स कर देना है। तो इस तरीके से आप बच्चों को पिला दीजिए। तो यकीनन अगर आप आपके बच्चे पी लेते हैं ना, तो इनके जो पेट में दर्द होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उनको इससे आराम मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल आइडिया की तरफ। मैंने थोड़े से ना चावल टिश्यू पेपर में डाल लिए हैं और साथ में मैंने 3-4 लौंग डाल दिए हैं। अब मैं इसकी ना इस तरीके से एक पोटली सी बना लूँगी। अगर आपके पास टाल्कम पाउडर है ना तो वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। और इसको इस तरीके से ना रबर बैंड मैंने चढ़ा लिया है। ये एक पोटली सी बना ली है। इसको मैं यूज़ कहाँ करूँगी, तो आपने करना है कि एक हैंगर लेना है और इसके ऊपर इसको इस तरीके से ना बांध देना है इसी रबर बैंड से। तो अब आपने इसको अपने कपड़ों वाली अलमारी जो है ना वहाँ पे हैंग कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके कपड़ों में जो नमी आती है वो भी नहीं आएगी और एक प्यारी सी खुशबू भी आएगी और कोई टिड्डी वगैरह भी आपके कपड़ों को नहीं लगेगी। तो अब आप कर चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी इस तरह के शाल के रिलेटेड है कि जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तो फिर ये हमें मिलती नहीं है। कि ज़बरदस्त आइडिया देने लगी हूँ कि आपके पास इस तरह के शॉपर हमारे घरों में अक्सर आते हैं। तो आपने एक शॉपर ले लेना है और उसको कुछ इस तरीके से ना इसके दरमियान से छोटा सा कट लगा लेना है ऐसे करके। और इसी के मेजरमेंट करके ना आप साइडों पे भी थोड़े सा कट लगा के इसको निकाल देना है। तो इतनी ज़बरदस्त टिप्स आपको दे रही हूँ तो यकीनन आपको ये आपकी ज़िंदगी को भी आसान करेंगी, पैसे की भी बचत करेंगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप जो मैं अब आपको देने लगी हूँ, इससे क्या होगा कि आपको कोई किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी जो चीज़ें हैं ना आपकी आँखों के सामने रहेंगी। अगर इसी तरह अगर हम इसको अलमारी में रख देते हैं, अचानक जब हमें जाना पड़ जाए तो फिर हमें ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, हम पूरी की पूरी अलमारी बाहर निकाल फेंकते हैं। तो ये इस तरीके से ना आपने इसको पकड़ लेना, पकड़ कर आपने इसके ऊपर से ना जो मैंने होल लगाया था ना वहाँ से आपने ना हैंगर की जो हुक होती है ना वहाँ पे इसको निकाल लेना है। और ये साइडें भी इसको अगर छोटा है ना तो तभी ये शॉपर आपका अगर छोटा है ना, तो आप अगर आपके पास शॉपर नहीं है तो ये ग्रोसरी वाले थैले जो आते हैं ना अब, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं इन चीज़ों के लिए। तो आप उसमें भी डालकर रख सकते हैं। ये देखें, अब ये तो एक तो धूल मट्टी से महफूज रहेगी मेरी शाल, और दूसरा ये कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैंने अलमारी के साथ इसको हैंग कर दिया है, मेरी आंखों के सामने रहेगी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से इसको पिक कर लूँगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल आइडिया की तरफ। इस तरह के चार्जर जो है ना ये काफ़ी महंगे आते हैं, 1000-1200 से कम का नहीं आता जो ओरिजिनल चार्जर होता है। तो जब जब ये हम मोबाइल चार्ज कर लेते हैं तो ये इधर उधर ही बिखरा रहता है। तो आपने एक रोल ले लेना है, उसके अंदर चार्जर और केबल दोनों इस तरीके से अरेंज कर लेनी है। तो इससे आपका चार्जर भी महफूज रहेगा, केबल भी महफूज रहेगी और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट यूज़फुल आइडिया की तरफ। ज़बरदस्त टिप है जो देने लगी हूँ। आपने थोड़ी सी ना 3 से 4 ड्रॉप ग्लिसरीन ले लेनी है
और इतना ही आपने हर के गुलाब ले लेना है और इतना ही आपने लेमन जूस ले लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक और चीज़ ऐड आपने करनी है, वो थोड़ा-सा आपने सरसों का ऑयल यूज़ करना है। रात के वक़्त तो रोज़ाना इसको बना लीजिए और साथ आपने एक विटामिन ए का कैप्सूल डाल देना है। तो इन तीनों चारों चीज़ों को मिक्स अच्छे से आपने मिक्स करना है। कम से कम 1 डेढ़ मिनट आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि इसका कलर जो है ना, येलो वाला जो चेंज हो जाए। आप ये देखें इस तरीके से ना हाथ पे आपने डालना है अच्छे से, फिर फिंगर के साथ आपने मिक्स करना है। ये देखिए वाइट वाइट सा हो जाएगा। फिर आपने अपनी ड्राई स्किन जो हो चुकी है ना हैंड्स की, और आपकी फटी हुई एड़ियाँ उन उन पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं, तो ये ज़बरदस्त ये ड्राइनेस को ख़त्म करता है। तो जब ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है ना, तो हमारी हाथों की, चेहरों की, तो इस पे ना हमारे चेहरे पे, हाथों पे झुर्रियाँ सी पड़ने लग जाती हैं। तो अब आपने इसको लाज़मी इस तरीके से यूज़ कर लेना है और ऊपर इसके आप शापर चढ़ा लें अपने 5 से 10 मिनट के लिए, या कुछ जो ग्लव्स होते हैं पॉलीथीन के, वो भी आप इस पे चढ़ा सकते हैं। और पाँव में तो ज़ाहिर है सॉक्स आप पहन सकते हैं। तो इससे आपकी फटी हुई एड़ियाँ भी फ़ौरन से ठीक होना शुरू हो जाएंगी और आपके हाथों पे जो ड्राइनेस आ गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अभी मैंने एक सीज़र का आपको दिया है कि आपने सीज़र को पकड़ना है और किसी भी शीशे का ग्लास हो, कप हो या कोई बोतल हो, उस पे आपने इसको चलाना है, तो इससे सीज़र की धार तेज़ हो जाती है। बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त आइडिया की तरफ कि इस तरह के केक के डब्बे ना हर घर में तकरीबन जब बच्चों की सालगिरह होती है तो हर कोई मंगवाता है, आ ही जाते हैं। तो इसकी ना मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखकर इस तरीके से कुछ इसकी ना लाइन लगा लेनी है। ये ऊपर वाला पीस मैंने अभी लिया है, तो नीचे वाला का भी हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपने ना, ये देखें जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना। बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव चीज़ बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, और हमारी ये काफ़ी हेल्प करेगी। तो आप कुछ भी इसमें अरेंज कर सकते हैं और बैठे-बैठे आप इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। अब आपने इसको पकड़ना कुछ इस तरीके से, तो फिर आपने यहाँ पे इसकी फ़ोल्डिंग कर देनी है। अब दूसरी साइड से पकड़ना है, फिर आपने इस तरीके से यहाँ से इसकी फ़ोल्डिंग कर देनी है। तो अब आपने करना है क्या कि इस तरीके से ना एक साइड पे आपने कट लगाना है। ये देखें, जहाँ-जहाँ से हमने इसकी फ़ोल्डिंग की थी ना, इसको प्रेस किया था, वहीं-वहीं पे आपने कट लगा देने हैं। तो और इसको पकड़कर फिर आपने कुछ इस तरीके से ना, ये गम स्टिक ले लेनी है। तो इसके साथ मैंने इसको इस तरीके से ना, बड़े आराम से ये चिपक जाता है और थोड़ी देर बाद ये सूख जाता है। उसके साथ आपने इस तरीके से इनको चिपका लेना है। सारे पीसेस जितने भी मैंने कट लगाए ना, सबको आपने इसी तरीके से चिपका लेना है। ये एक ज़बरदस्त हमारा ना डिब्बा बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आप ख़ासकर ज्वेलरी के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो चेन वगैरह होती हैं ना बच्चों की, बच्चियों की, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने बच्चे के ना थोड़े से मेरे पास रबर बैंड थे और छोटे-छोटे वो जो कैचर होते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर रखे थे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना बना है। तो सिर्फ़ ये ऊपर वाला मैंने कैप अभी इसका यूज़ किया है, केक वाले डब्बे का। तो ये पड़ा हुआ भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर आप किसी को भी गिफ्ट देना चाहें ना, तो इसके अंदर इसको रख कर ऊपर गिफ्ट पेपर लगाकर तो आप इसको दे सकते हैं। तो अब मैंने नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसके जो बॉटम वाला, वो भी यूज़ करूँगी, वो भी बना के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त है। उसमें मैंने क्या अरेंज किया था, वो भी आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी मैंने बना लिया है। अब दोनों दो एक ही डब्बे के से मैंने 2 डब्बे बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट पैक बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप कुछ भी इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने स्टेपलर रखा था ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं आराम से इसको उठा सकूँ और मुझे पता होगा कि मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। आइडिया मैंने आपको दिया है, बनाना आपकी मर्ज़ी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे तरह के बूट के जो होते हैं ना, जोगर बूट, उनके रिलेटेड है कि बच्चे जब इनको पहनते हैं ना, तो फिर अंदर से ना एक बैड सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो धो तो हम रोज़ नहीं उनको सकते। तो ये देखें इस तरीके से ना आपने मीठा सोडा ले लेना है और इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा डाल के ना, तो आपने इनको अच्छे से छिड़क देना है। अब आपने जब ये सॉक्स पहननी है ना, तो उसकी जैसे मैं अपने हाथ पे आपने पाउडर लगा के दिखाया ना, इसी तरीके से आपने पाउडर लगाना है पाँव पे और सॉक्स पहन लेनी है। इससे क्या होगा कि आपके सॉक्स से कभी बदबू नहीं आएगी, बल्कि अच्छी सी स्मेल आएगी। और जब भी आप सॉक्स उतारें, उसको ना धूप में हैंग कर दीजिए। तो जो ज़बरदस्त तरीका है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आपके पाँव से ना आपके बूटों से कभी स्मेल नहीं आएगी और जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे वो मीठे सोडे की वजह से ना किल हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के शर्ट्स के रिलेटेड है कि जब हम इनको ना इस तरीके से तय लगाएंगे ना, तो
पहले मैंने जर्सी की तैलगानी बताई थी, अब मैं शर्ट की बता रही हूँ कि शर्ट के जो जिनके बाजू छोटे होते हैं ना, उनको अरेंज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने कुछ इस तरीके से ना इसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है और ऊपर को करके इसको लाते जाना है और आपने फिर कॉलर के नीचे इसको यहाँ पे दे देना है कि तो थोड़ा-सा इसको सपोर्ट मिल जाएगी और फिर ये खुलेगी नहीं। ये देखें कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरह की जो छोटे-छोटे होते हैं ना बच्चों के कपड़े, ये भी काफ़ी मेस क्रिएट करते हैं। तो अगर इनको इस तरीके से हम तह लगा के रख लेते हैं ना, तो काफ़ी फिर स्पेस बच जाती है अलमारी में और ये इतना मेस क्रिएट नहीं करते, फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की ना, जब पैंट फट जाती है और वो फट भी अजीब तरीके से, जब एक तो लंबाई के रुख होती है ना कि इसी तरह सीधी जैसे कटिंग की हुई वैसे फट जाती है। अब अगर ये एक किस्म की जब बच्चा को गिरता है ना, तो वहाँ से जो फटती है ना, वो चारों साइडों से ही फटती है। तो उसको ना कुछ सिलाई करना भी कुछ मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने इसको कैसे सिलाई किया है। जैसे ये गुम सिलाई होती है ना, वो मैंने लगानी शुरू कर दी। तो इसमें फिर मैं कामयाब रही। तो काफ़ी अच्छे से ये लग गई थी और इस पैंट को अब यूज़ किया जा सकता था। तो पहले तो बहुत ही बुरी लग रही थी, इतना बड़ा होल था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको मैं कैसे सिलाई करूँ। ये देखिए, एक मैंने वीडियो देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई, तो फिर मैंने इसको ना ट्राई किया। तो वाक़ई में बहुत अच्छे से मैंने इसको सिलाई कर लिया था, ये देखें। तो अब मैं आपको भी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि इसका किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो अब मेरी प्रॉब्लम भी जो क्रिएट हो गई थी ना, ख़त्म हो गई। तो इसको भी मैंने अच्छे से सिलाई भी कर लिया। तो और ये यूज़ेबल भी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इसी तरह के पैंट के रिलेटेड है। जब पैंट लंबी हो जाती है ना, बाज़ दफ़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो छोटे भाई भी उसकी वो पैंट पहनते हैं। तो वो जो छोटे होते हैं उनके लिए लंबी होती है, या अक्सर बाज़ार से हम लेके आते हैं, तो वो भी बाज़ दफ़ा लंबी आ जाती हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या कि इस तरीके से ना, जितनी भी आपने पैंट को छोटा करना है, उसी उतना ही आपने इसको ना ऊपर कर लेना है, यानी कि उल्टी साइड से को बाहर निकाल लेना, फिर इसकी फोल्डिंग कर लेनी। फोल्डिंग करने के बाद इस तरह आपने बड़े-बड़े इसके टाँके लगा लेने। मैंने तो बड़े-बड़े टाँके लगा लिए थे। तो बड़े टाँके लगाने से ताकि जब मैं इसको मुझे ज़रूरत पड़े कि इसको मैंने लंबा करना है, तो आसानी के साथ ये खुल जाए। इस तरीके से ना आपने उल्टे साइड पे इसके टाँके लगा लेने हैं। आप ये ना कहिएगा कि ये नज़र आएँगे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएँगे, पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसकी फ़ोल्डिंग की हुई है। इतने ज़बरदस्त तरीके से इसकी फ़ोल्डिंग हो जाती है और ये पैंट भी हमारी छोटी हो जाएगी। ये देखें, अब कोई पता भी नहीं चल रहा कि इसके मैंने यहाँ पे इसको टाँके लगाए हैं और इसको मैंने फ़ोल्ड किया है। कोई पहचान भी नहीं पाएगा और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैंने इसको लंबा करना, तो मैं इसको लंबा भी कर सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी भी इसी ही के रिलेटेड है और इसकी मैंने फ़ोल्डिंग करनी है। तो कैसे करनी है, कुछ शर्ट और पैंट दोनों की फ़ोल्डिंग करना चाहिए कि दोनों हमें एक ही साथ मिल जाए। तो जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़े, तो आपने कुछ इस तरीके से ना शर्ट को इसके अंदर रख लेना है। तो आप फ़ोल्ड की हुई है वो मैं पहले दिखा चुकी हूँ कैसे उसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने कुछ ऐसी तरीके से ना आपने पैंट की इसको अंदर रख लेना है और रखने के बाद कुछ इस तरीके से आपने, जैसे कि मैंने किया है, आप मेरे हाथों की तरफ फ़ोकस कीजिए मेरी आवाज़ की बजाय। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको जो आखिरी वाला पार्ट है ना, उसको इसके अंदर लाकर आपने इसके अंदर पॉकेट्स ये जो बन गई थी उसके अंदर डाल देना है। तो अब कभी भी ये खुलने वाली नहीं है, जब भी आप खुद खोलेंगे तभी ही खुलेगी। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाज़मी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। अगर आप पहले कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ये भी बताना है कि मेरी कौन-सी टिप्स आपको पसंद आई हैं और छोटा-सा प्यारा सा कमेंट भी आपने लाज़मी करना है। तो जो भी आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, इतनी दुआएँ देते हैं। यकीन करें मेरे दिल से भी आप लोगों के लिए बहुत ही दुआएँ निकलती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।